हेलो बच्चों। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं जिसमें हम लोग टंग के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने पहले पार्ट में दे दिया है, तो जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है वो पार्ट वन जाकर देखें, उसके बाद फिर पार्ट सेकंड आकर देखें। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट टू, टंग के बारे में। तो बकल कैविटी मैंने स्टार्ट किया था। बकल कैविटी में टंग वाला टॉपिक हमारा जो बचा हुआ है। टंग के बाद हम देखेंगे टीथ, और टीथ के बाद सलाइवरी ग्लैंड। तो टंग वाले टॉपिक को देखते हैं। टंग जो है कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है टंग का, है ना। देखो, टंग जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है मस्कुलर। टंग टंग जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, फ्लैट होता है ना, चपटा होता है टंग, और इसको फ्लोर ऑफ बकल कैविटी भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे बकल कैविटी का फ्लोर भी कहा जाता है इसे। मस्कुलर ऑर्गन होता है, फ्लैट होता है, और फ्लोर ऑफ बकल कैविटी भी कहा जाता है। Tongue is attached with buccal cavity with the help of frenulum linguae। ठीक है, फ्रेन्यूलम लिंग्वी से ये अटैच्ड होता है। ये जो हमारा टंग है वो बकल कैविटी में फ्रेन्यूलम पार्ट जो होता है हमारा फ्रेन्यूलम लिंग्वी से अटैच्ड होता है, फ्रेन्यूलम लिंग्वी से। ठीक है, तो टंग जो है वो बकल कैविटी से फ्रेन्यूलम लिंग्वी से अटैच्ड होता है। तो टंग का पहले डायग्राम दिखाते हैं। टंग का अपर सरफेस का डायग्राम है। ठीक, तो ये टंग का बैक एरिया हो गया, पीछे का एरिया, और ये फ्रंट एरिया हो गया। ठीक है, ये जो सामने का फ्रंट एरिया है ये मूवेबल होता है, इजीली मूव कर सकता है, फ्री होता है। और जो लिंगुअल टॉन्सिल या लिंगुअल पार्ट जो होता है वो हायोइड एपेरेटस से अटैच्ड होता है। ये पार्ट मूव नहीं कर सकता, लेकिन ये पार्ट मूव कर सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन में टंग इसी तरीके का होता है। लेकिन अगर फ्रॉग की बात करें, है ना, तो फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग जो है अपनी टंग को बाहर फेंकता है और इंसेक्ट्स को अंदर लेता है। तो फ्रॉग की जो टंग होती है उसका जो बैक पार्ट होता है, बैक पोर्शन जो होता है वो मूवेबल होता है, और फ्रंट पार्ट जो होता है वो मूवेबल नहीं होता। इसलिए जब फ्रॉग किसी भी इंसेक्ट्स को खाता है तो वो अपनी टंग को बाहर फेंकता है, रोल करके बाहर फेंकता है। तो उसका जो बैक वाला पोर्शन है वो सामने जाता है, और फ्रंट वाला पोर्शन एज इट इज एक ही जगह पर फिक्स होता है। ठीक, तो ये टंग का बैक पोर्शन है जो कि हाइड एपेरेटस से अटैच होता है। यहाँ पे बहुत सारे लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, इसलिए इसको लिंगुअल टॉन्सिल भी बोलते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल। अभी फ्रंट का सामने का पार्ट हो गया, सॉरी टंग का फ्रंट का पार्ट हो गया। इसमें फ्रंट पार्ट में ये जो वी शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, उल्टा वी शेप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस वी शेप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। सल्कस टर्मिनलिस। ठीक है, ये वी शेप जहां पर आकर जुड़ता है वहां पे एक पोर होता है, उसको बोलते हैं फोरामेन सीकम। क्या बोलते हैं उसको? फोरामेन सीकम। अभी सबका फंक्शन हम डिटेल में स्टडी कर अभी हम सबका फंक्शन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सल्कस टर्मिनलिस, ये वी शेप जो है ये जहां पर जाकर जुड़ता है वहां पे उस जॉइंट को बोलते हैं फोरामेन सीकम। ठीक है, ये सल्कस टर्मिनलिस जो होता है ऑपोजिट वी शेप, उल्टा वी शेप का जो दिख रहा है ये होता है सल्कस टर्मिनलिस। ठीक है, इस सल्कस टर्मिनलिस के अंदर में पेपिली होते हैं, पेपिली। अब हमारी टंग में 4 तरह के पेपिली होते हैं। ठीक है, तो 4 तरह की पेपिली कौन कौन से होते हैं? तो सल्कस टर्मिनलिस के अंदर, ये जो दिख रहे हैं पेपिली, इस पेपिली को बोलते हैं सीवीपी। सीवीपी सीवीपी मतलब सर्कमवेलेट पेपिली। ठीक है, अभी टंग का जो फ्रंट पार्ट है इसमें ये जो दिखाई दे रहा है, टंग के अंदर में जो ये वाला पार्ट दिख रहा है और जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिएट पेपिली। क्या बोलते हैं? फॉलिएट पेपिली। ये जो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म पेपिली। इनको बोला जाता है फिलीफॉर्म पेपिली। और ये जो फ्रंट पार्ट है टंग का इसको बोलते हैं फंगीफॉर्म या फंजीफॉर्म। ये जो फ्रंट पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं फंजीफॉर्म पेपिली। ठीक है,
तो फंजीफॉर्म पेपिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फंगस शेप का होता है, मशरूम शेप का होता है, इसलिए इसको फंजीफॉर्म पेपिली भी बोलते हैं। तो 4 तरह के पेपिली हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं। ये होता है सल्कस टर्मिनलिस और उल्टे वी शेप का होता है, जिसमें कि एक पोर होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन सीकम। और टंग का जो बैक पोर्शन होता है, बैक पोर्शन में यहाँ पे लिम्फोइड ग्लैंड होते हैं, लिम्फ ग्लैंड होते हैं, जिसके कारण इसको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। हम ह्यूमन का जो टंग का फ्रंट पोर्शन होता है वो मूवेबल होता है, बट जो बैक पोर्शन होता है वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, जो बैक पोर्शन होता है हमारे टंग का वो हायोइड अपैरेटस से अटैच्ड होता है। ठीक, अब टंग का जो बैक पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फेरेंजियल पार्ट। उसको हम लोग बोलते हैं फेरेंजियल पार्ट। टंग का 1/3 पोर्शन जो होता है वो होता है फेरेंजियल पार्ट। टोटल टंग का 1/3 पोर्शन जो होता है वो होता है फेरेंजियल पार्ट, और जो फ्रंट का होता है 2/3 पोर्शन उसको बोलते हैं ओरल पार्ट। ठीक है, तो अब एक एक करके इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम देखेंगे टंग के एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में जो हमने डायग्राम में डिस्कस किया है। तो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा सबसे पहले फेरेंजियल पार्ट, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है 1/3 पोर्शन ऑफ टंग। हमारे जो टंग का 1/3 पार्ट फेरेंजियल पार्ट होता है, जो अपर साइड होता है वो, है ना, जो कि हायोइड अपैरेटस से अटैच्ड होता है। इसको लिंगुअल, वहां पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा लिंगुअल नोड लिखा हुआ है, लिंगुअल नोड लिखा हुआ है। तो लिंगुअल नोड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जो फेरेंजियल पार्ट है यहाँ पे लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, फेरेंजियल पार्ट में लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको लिंगुअल नोड्स भी कहा जाता है। लिम्फ नोड प्रेजेंट होने के कारण उसको लिंगुअल टॉन्सिल भी बोला जाता है। जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है लिम्फ नोड प्रेजेंट है, लिम्फ नोड प्रेजेंट होने के कारण उसको लिंगुअल टॉन्सिल भी कहते हैं। ठीक है, इसको लिंगुअल टॉन्सिल भी कहा जाता है। अब ओरल पार्ट देख लेते हैं, जो नीचे का पोर्शन आपको दिख रहा है ओरल पार्ट, इसको पेपिलरी पार्ट भी बोलते हैं। ये हमारे टोटल टंग का 2/3 पोर्शन जो होता है वो होता है ओरल पार्ट या फिर पेपिलरी पार्ट। पेपिलरी पार्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पेपिलरीज होती हैं। ठीक है, 4 टाइप की पेपिलरीज हमारे टंग में होती हैं। और सेकंड, ये जो ओरल पार्ट है यही वो पार्ट है जहाँ पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं या फिर गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स या फिर टेस्ट बर्ड्स यहीं पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे ओरल पार्ट कहते हैं। और यहाँ पे 4 टाइप की पेपिलरीज होती हैं, उन 4 टाइप की पेपिलरीज को हम एक एक करके देखते हैं। अब हम देखते हैं पेपिलरी पार्ट। पेपिलरी पार्ट 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं पेपिलरी पार्ट। तो सबसे पहले फंगीफॉर्म पेपिलरी, ये पेपिली। तो फंगीफॉर्म पेपिली जो होता है ये पूरे टंग के सरफेस में फैला हुआ होता है। फंगीफॉर्म पेपिली, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था, फंगीफॉर्म पेपिली पूरे टंग के सरफेस में फैला हुआ होता है, और ये पिंक कलर का होता है। कैसा होता है? ये पिंक कलर का। टंग जो हमारा पिंक कलर का होता है ना, वो इसी की वजह से फंगीफॉर्म पेपिली के कारण होता है। फिर आते हैं फिलीफॉर्म पेपिली, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, व्हाइट इन कलर। सबसे पहली बात तो ये कलर कैसा होता है इसका? व्हाइट इन कलर, थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है, डायग्राम में मैंने बताया था, है ना। थ्रेड लाइक दिखता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉनिकल होता है। एक चीज याद रखना, फिलीफॉर्म पेपिली जो होता है ये बहुत ज्यादा पाया जाता है हमारे टंग में। फिलीफॉर्म पेपिली मैक्सिमम इन नंबर। अच्छा, इसी फिलीफॉर्म पेपिली में टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। और एक खास बात और, स्मॉलेस्ट इन साइज, साइज में ये कम होता है, कम साइज में कम है इसलिए नंबर्स में ज्यादा है। इसमें टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट होते हैं। इसके बाद फॉलिएट पेपिली, फॉलिएट पेपिली जो होता है ये ह्यूमन में अब वेस्टिजियल पार्ट हो गया है। किसी किसी बुक में सिर्फ आपको 3 ही पेपिली के नाम मिलेंगे, एक फंगीफॉर्म, एक फिलीफॉर्म और एक सर्कमवैलिड। फॉलिएट नहीं मिलेगा, उसका कारण ये है कि ये वेस्टिजियल हो गया है अब ह्यूमन में। इसका जो स्ट्रक्चर है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है।
इसलिए ये अभी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन सर्कमवैलेंट पेपिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये नंबर में कम होता है। फिलीफॉर्म जो होता है स्मॉलेस्ट इन साइज बट मैक्सिमम इन नंबर, और ये लार्जेस्ट इन साइज लेस इन नंबर। नंबर्स इसके कम होंगे और फिलीफॉर्म के नंबर्स ज़्यादा होंगे।